सुहाग रात को सारिका सज धज के बेडरूम में अभिजीत की राह देख रही थी। कुछ ही देर में अभिजीत बेडरूम में पहुंचा। बेडरूम में आते ही दरवाजा बंद करके अभिजीत सोफे पर बैठ गया। उसने एक बार सारिका की ओर देखा। सारिका घूंघट में से अभिजीत की ओर देख रही थी। दोनों को उनके जीवन की अत्यंत यादगार बनने वाली उस रात की ओर से बहुत सी अपेक्षाएं थी। शादी होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे की ओर चोरी छिपे देख रहे थे। अभिजीत ने बेडरूम के चारों ओर नजर घुमाई। उसके बाद उठकर बेडरूम की दोनों खिड़कियां बंद कर दी और खिड़की के अंदर का पर्दा ओढ़ लिया और सारिका के पास बेड पर आकर बैठ गया। सारिका के दिल की धड़कन बढ़ गई। वह कुछ घबराई सी लग रही थी और कुछ शर्माई सी लग रही थी। अभिजीत ने कहा, अरे सारिका, अब हम दोनों शादीशुदा हैं, हमें घबराने की क्या जरूरत है? अभिजीत के सवाल पर सारिका जवाब देते हुए बोली, नहीं अभिजीत, लेकिन ऐसे मौके पर कुछ घबराहट तो हो ही जाते हैं ना। सारिका के कहने पर अभिजीत ने कहा, वो ठीक है, लेकिन मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभिजीत की बात सुनकर सारिका ने खुद की गर्दन हिलाते हुए अभिजीत के हाँ में हाँ मिलाई। उसके बाद अभिजीत ने कहा, यह हुई ना बात, अब थोड़ा सा हंस के भी दिखाओ सारिका। अभिजीत के कहने पर सारिका मुस्कुराई। तब मुस्कुराते हुए उठकर अभिजीत ने ट्यूबलाइट बंद करके छोटी लाइट जला दी और फिर आकर सारिका के पास बैठ गया। फिर एक बार सारिका घबरा गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। अब आगे क्या होगा, इस विचार से सारिका की घबराहट बढ़ गई। सारिका की घबराहट देखकर अभिजीत ने फिर कहा, अरे सारिका, मैंने कहा ना, मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम इसी तरह घबराती रही तो हमारी सुहाग रात हमारे लिए एक अच्छी यादगार कैसे बन पाएगी? अभिजीत ने सारिका का घूंघट उठाया, उसका चेहरा देखा और कहा, अरे सारिका, आज से पहले मैंने तुम्हें कई बार देखा है, लेकिन आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अभिजीत के यह कहने पर सारिका की घबराहट कम हो गई। वह कुछ शर्माई और फिर मुस्कुराने लगी। दोनों भी मुस्कुराए। कुछ समय के बाद अभिजीत ने उसके जीवन की कुछ अच्छी बुरी बातें सारिका से कह दी। उसके बाद सारिका ने भी उसके जीवन में की कुछ अच्छी बुरी बातें अभिजीत को कह दी। पहली कक्षा से लेकर 8वीं, 10वीं, 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक ढेर सारी बातें दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर की। कुछ घटनाएं उनके जीवन में सामान्य थी तो कुछ असामान्य। दोनों ने रात 12 बजे तक एक दूसरे से कुछ बातें की। दोनों की बातें बहुत देर तक चली। रात के 12 बजे घड़ी से 12 घंटे की आवाज आई और दोनों का ध्यान दीवार पर टंगी घड़ी के पास गया। दोनों भी फिर एक बार मुस्कुराए। उसके बाद अभिजीत ने सारिका को खुद के नजदीक ओढ़ लिया और उसके बाद बाहों में लेकर गले लगा लिया। गले लगाने के बाद सारिका के दिल की तेज धड़कनें अभिजीत को महसूस होने लगी। तभी अभिजीत ने पूछा, अरे सारिका, तुम अभी भी बहुत घबरा रही हो। तुम्हारे दिल की धड़कनें तो बहुत तेज हो गई हैं। तुम अभी भी घबराई हुई हो क्या? अभिजीत का सवाल सुनकर उसकी बाहों में से कुछ दूर होकर शर्माते हुए सारिका ने अभिजीत को कहा, देखिए अभिजीत, मैं और तुम चाहते हैं कि हमारी यह सुहाग रात एक यादगार रात की तरह हमारे जीवन में याद रहे, है ना? सारिका का सवाल सुनकर अभिजीत ने कहा, हाँ बिल्कुल, हमारी सुहाग रात हमारे जीवन में यादगार ही रहेगी। अरे सारिका, इसके लिए तुम्हारी कुछ कल्पना है क्या? अभिजीत का सवाल सुनकर सारिका बोलने की कोशिश करके भी बोलने में कुछ झिझक रही थी। तभी अभिजीत ने कहा, देखो सारिका, अब हम पति पत्नी हैं,
जीवन भर के लिए एक दूसरे के साथी। तो प्लीज जो कुछ तुम्हें कहना है वह कह दो, कुछ भी मत छुपाओ। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, लेकिन कहो या ना कहो यह विचार तुम्हारे मन में चल रहा है। देखो सारिका, हम जीवन साथी तो है ही, लेकिन हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी हैं। इसलिए तुम्हारे दिल में जो कुछ चल रहा है वह मुझे बता दो प्लीज। अभिजीत की बात सुनकर सारिका ने कहा, नहीं अभिजीत, मुझे कुछ नहीं कहना है। वो तो घबराहट हो रही थी, इसलिए मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल पाए। सारिका कुछ झूठ बोल रही है, कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। यह जानकर अभिजीत ने सारिका से कहा, देखो सारिका, जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ मुझे मालूम है कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, लेकिन कहूँ या ना कहूँ यह सोचकर तुम कह नहीं पा रही हो। देखो सारिका, अगर तुम तुम्हारे दिल की बात नहीं बताओगी तो मुझे उस बात के लिए हमेशा अफसोस रहेगा कि तुम्हारे मन की बात जान न सका। तो प्लीज तुम्हें जो कहना है वह कह दो। सारिका ने एक गहरी सांस ली। अभिजीत के आंख में आंख डालकर वह कहने लगी, देखिए अभिजीत, जब से हम मिले हैं तब से आज तक अभी तक हमने एक दूसरे से बहुत सारी बातें की हैं। हमारे अतीत को जानने की कोशिश की है। तुमने तुम्हारे बारे में और मैंने मेरे बारे में जितना हो सके एक दूसरे को बताया है, लेकिन उससे भी अलग से मुझे तुम्हें कुछ बताना है, यदि तुम चाहो तो। सारिका की यह बातें सुनकर अभिजीत संभ्रमित हो गया। अभी तक शांत अभिजीत के दिल की धड़कनें अचानक बढ़ सी गई। वह मन ही मन सोचने लगा कि ऐसी कौन सी बात है जो सारिका ने अभी तक उसे नहीं बताई है। उसके मन में अनेक सवाल उपस्थित हो गए, अनेक प्रश्न उसके मन में आ गए। उसने एक गहरी सांस ली और सारिका को कहा, देखो सारिका, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, हम जीवन साथी तो है ही, और उसके साथ साथ हम दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। जो तुम्हारे मन में है वह साफ साफ कह दो। सारिका ने फिर एक बार गहरी सांस ली और कहने लगी, देखिए अभिजीत, तुम मेरे परिवार के बारे में जानते ही हो। मैं जब छोटी थी तभी मेरे पापा का देहांत हो गया था। उसके बाद मेरी परवरिश मेरे माँ ने की है। माँ और बाप दोनों का प्यार देने की हर कोशिश मेरे माँ ने की है और उसमें वह सफल भी रही है। आज तक के मेरे जीवन में कोई भी समस्या आई हो तो उस समस्या का हल निकालने का प्रयास माँ ने किया है। हर समस्या में माँ ने मेरा साथ दिया है। मुझे पढ़ा लिखा कर मुझे अच्छी नौकरी भी लगवाई। मेरा ना तो कोई भाई है ना तो कोई बहन है, लेकिन जब मेरी उम्र बढ़ी और मेरे शादी की बात चली तो मेरे मन में एक ही चिंता थी, मैं शादी करके मेरे जीवन साथी के घर जाऊंगी। उसके बाद धीरे धीरे माँ बूढ़ी हो जाएगी और माँ के बुढ़ापे में उसे सहारा देने के लिए कोई भी नहीं होगा। यह चिंता मुझे आज भी खाई जा रही है। उसकी बात सुनकर अभिजीत ने कहा, यह बात है, मैं तो खामखा घबरा गया था। सारिका, तुम्हारी बात पूरी हो गई है क्या, या फिर तुम्हें और भी कुछ कहना है? अभिजीत का सवाल सुनकर सारिका ने कहा, हाँ अभिजीत, मुझे तुमसे और भी कुछ कहना है। देखिए अभिजीत, यह कहना उचित है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन जब जब हमें हो सके तब तब हम मेरी माँ की भी सहायता करेंगे। उसके लिए कभी जरूरत पड़े तो मेरी तनख्वाह में से कुछ पैसे देने की जरूरत पड़े तो हम उसके पास जाएंगे, कुछ पैसे देंगे और उसे मानसिक आधार देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसका कोई था तो वह सिर्फ मैं ही थी। मेरी माँ बिल्कुल अकेले सी पड़ गई होगी। देखिए अभिजीत, जो मेरे मन में था वह मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन आज से मैं तुम्हारी जीवन साथी हूँ। जो भी तुम्हारा कहना होगा उससे मैं सहमत रहूंगी। कुछ देर के लिए दोनों भी शांत रहे। फिर सारिका बोलने लगी, और एक बात और है अभिजीत, तुम मुझसे सहमत हो या न हो,
मैं तुम्हारे माता और पिता को अपना ही समझूंगी और अपनेपन से सेवा भी करूंगी, यह मेरा वादा है। सारिका की यह बात सुनकर अभिजीत कुछ देर के लिए शांत रहा, लेकिन कुछ ही देर के बाद अभिजीत ने सारिका से कहा, देखो सारिका, तुम चाहती हो तुम्हारी माँ के घर हम जाएंगे, कभी कभी जरूरत पड़ी तो तुम्हारी तनख्वाह में से कुछ पैसे तुम्हारी माँ के लिए भेजे या जाकर देंगे। अगर तुम्हारी माँ बुढ़ापे में कभी बीमार हो गई तो बीमारी के वक्त हम तुम्हारी माँ के साथ रहकर उन्हें मानसिक आधार देंगे। यही चाहते हो ना तुम? अभिजीत का सवाल सुनकर सारिका कुछ घबराई और उसने अभिजीत से कहा, देखिए अभिजीत, यह मेरा कहना था, बाकी आप जो उचित समझो। सारिका की बात सुनकर अभिजीत ने सारिका को अपने पास लिया, उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, अरे सारिका, तुमने यह बात मुझे कहकर मुझ पर जो विश्वास दिखाया है, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ सारिका, जो तुम्हारे मन में है वैसा तो जरूर होगा, क्योंकि तुम भी तो तुम्हारा मायका छोड़कर इतने दूर मेरे साथ मेरे विश्वास पर आई हो। और हाँ सारिका, आज तुमने जो तुम्हारे दिल की बात बताई है, ऐसे ही हर वक्त तुम्हारे दिल की बात मुझे बताते रहना और मैं भी तुम्हें बताते रहूंगा। सारिका ने सुहागरात के दिन उसके जीवन साथी को उसके मन की बात कह दी और उसके जीवन साथी अभिजीत ने सारिका के मन की बात को स्वीकार किया। वह मन ही मन खुश हो गई और उसकी खुशी उसके ओठों पर आ गई। वह मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट देखकर अभिजीत भी खुश हो गया और उसने सारिका से कहा, देखो सारिका, सुहागरात के दिन हम दोनों के मन का मिलन हो गया, बन गए ना हमारे सुहागरात यादगार। अभिजीत की बात सुनकर मुस्कुराकर सारिका ने गर्दन हिलाई और अगले ही पल अभिजीत और सारिका सुकून से एक दूसरे की बाहों में एक हुए।